अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन है सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं चंद्रयान 3 से रिलेटेड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, क्योंकि आपको पता है कि चंद्रयान 3 जो सैटेलाइट है वो चांद पर पहुंच गई है, जो कि 23 अगस्त 2023 को पहुंची है, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस है। तो इससे रिलेटेड जो है करंट अफेयर्स के जो पोर्शन में आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इससे रिलेटेड मैं जो है वो आज की वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 8 से 9 मिनट की वीडियो होगी, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होने वाली है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ ISRO। ISRO की एब्रीविएशन क्या है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आयरलैंड स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या आइसलैंड स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर हमारे पास है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो उनकी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर जो है इनका प्रोजेक्ट था चंद्रयान 3 के नाम से, जो कि सैटेलाइट जो है इनकी अब जो है वो चांद पे पहुंच चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चंद्रयान 3 लॉन्च ऑन विच डेट। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि लॉन्च किस डेट को हुआ था। पहुंचा तो हमें पता चला गया कि 23 अगस्त 2023 को पहुंच गया, लेकिन जो चंद्रयान 3 सैटेलाइट है ये जो है लॉन्च कब हुई थी। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, 14 जुलाई, 18 जुलाई, 22 जुलाई या 26 जुलाई। तो इसका आंसर हमारे पास है 14 जुलाई। तो आपने याद रखना कि चंद्रयान 3 जो है वो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द लैंडर एंड द रोवर बेसिकली दे आर द पार्ट्स ऑफ द सैटेलाइट्स लैंडेड नियर विच ल्यूनर रीजन। अब वो जो है एक ल्यूनर रीजन तक पहुंचे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से रीजन तक वो पहुंचे हैं, खा वो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, वेस्ट पोल है या ईस्ट पोल है। तो इसका आंसर हमारे पास है साउथ पोल। तो आपने याद रखना है कि द लैंडर एंड द रोवर आर लैंडेड नियर द साउथ पोल ल्यूनर रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द लैंडर एंड द रोवर लैंडेड नियर द ल्यूनर साउथ पोल रीजन। ये हमें चीज़ पता चलेगी कि साउथ पोल रीजन जो है वो उधर लैंड हो गया है, लेकिन किस डेट का हुआ है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, 21 अगस्त 2023, 22 अगस्त 2023, 23 अगस्त 2023 या 24 अगस्त। तो इसका आंसर हमारे पास है 23 अगस्त 2023, यानी कि 23 अगस्त 2023 को लैंडर और जो रोवर हैं दे आर लैंडेड नियर द ल्यूनर साउथ पोल रीजन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चंद्रयान 3 मेकिंग द इंडिया विच कंट्री टू सॉफ्ट लैंड ऑन द मून। चंद्रयान 3 ने इंडिया को कौन सा मुल्क बना दिया है कि जो जिन्होंने चांद के ऊपर सॉफ्टली लैंड कर लिया है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसका आंसर हमारे पास है फोर्थ। तो आपने याद रखना है कि चंद्रयान ने इंडिया को चौथा मुल्क बना दिया जिन्होंने मून के ऊपर जो है वो सॉफ्टली लैंड कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चंद्रयान 3 मेकिंग इंडिया द विच नेशन टू सक्सेसफुली लैंड अ स्पेसक्राफ्ट नियर द ल्यूनर साउथ पोल। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली जनरली अगर हम बात करें कि चंद्रयान 3 की वजह से इंडिया जो है वो आसमान पर जो है पहुंचा, तो सॉरी चांद पर पहुंचा, तो वो कितना नंबर है, तो उसका फोर्थ नंबर है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि ल्यूनर साउथ पोल की बात करें, तो अब जो है उन्होंने इंडिया को कौन सा नेशन बना दिया। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसका आंसर हमारे पास है फर्स्ट। तो अगर जनरली आपसे पूछा जाएगा कि जो मून के ऊपर लैंड हुए कंट्रीज, उसमें से जो इंडिया का नंबर है वो चौथे नंबर पे है। उससे पहले USA, चाइना, रशिया जो है वो पहुंच चुके हैं चांद के ऊपर। लेकिन अगर हम ल्यूनर साउथ पोल की बात करें तो इसमें जो इंडिया जो है वो पहले नंबर पे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 बेसिकली है क्या। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इंडिया थर्ड ल्यूनर प्रोब मिशन, इंडिया थर्ड मार्स ऑर्बिटर मिशन, इंडिया थर्ड सैटेलाइट लॉन्च मिशन या इंडिया थर्ड स्पेस स्टेशन मिशन। तो इसका आंसर हमारे पास है इंडिया थर्ड ल्यूनर प्रोब मिशन। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आपको ये ऑप्शन दिए जाएंगे तो बेसिकली जो चंद्रयान 3 है वो इंडिया थर्ड ल्यूनर प्रोब मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चंद्रयान 3 एम्स टू एक्सप्लोर विच कैलेस्टियल बॉडी। बेसिकली चंद्रयान 3 का क्या मकसद था, कौन सी कैलेस्टियल बॉडी तक पहुंचने का। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, अर्थ, मार्स, वीनस, मून। तो इसका आंसर हमारे पास है मून। सो चंद्रयान 3 एम्स टू एक्सप्लोर मून। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 का जो है वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, स्टडी द एटमॉस्फेयर ऑफ द मून, सर्च फॉर साइंस ऑफ लाइफ ऑन द मून, मैप द सरफेस ऑफ मार्स या स्टडी द एस्ट्रॉइड्स इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो इसका आंसर हमारे पास है सर्च फॉर द साइंस ऑफ लाइफ ऑन द मून। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इफ
somebody asks you that what is the primary objective of the Chandrayaan 3, तो आपको पता चाहिए कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसके पीछे जो मकसद है वो ये है कि दे हैव टू सर्च या दे आर विलिंग टू सर्च फॉर द साइंस ऑफ लाइफ ऑन द मून। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच स्पेस एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर Chandrayaan 3। Chandrayaan 3 की जो स्पेस एजेंसी है वो कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, नासा, ESA, ISRO या CNSA। अब ये चारों की जो है वो स्पेस एजेंसीज हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी एब्रीवेशन जो हैं वो क्या हैं। आपसे स्पेसिफिकली ये भी पूछा जा सकता है कि इनकी एब्रीवेशन क्या है, तो आपको पता है कि जो नासा है, नासा की एब्रीवेशन आपको पता होनी चाहिए, आपको ESA की जो है एब्रीवेशन पता होनी चाहिए, आपको ISRO की जो आपको पता चल गई है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह नासा की जो एब्रीवेशन है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपने अपने पास नोट कर लेना है या आपने बाद में जो है सर्च कर लेना है। नासा की एब्रीवेशन है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसी तरह ESA की भी आपसे एब्रीवेशन पूछी जा सकती है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी कहते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है CNSA। तो ये जो है ये भी इसने आपने इसको सर्च कर लेना। बेसिकली ये चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है इसकी एब्रीवेशन, ठीक है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये चारों स्पेस एजेंसीज हैं जो कि वर्ल्ड के अंदर बहुत ही फेमस है। तो आपको पहले तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको इन चारों की एब्रीवेशन पता होनी चाहिए। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि विच स्पेस एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द Chandrayaan 3। तो इसका आंसर हमारे पास है ISRO यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है Chandrayaan 3 इज प्लान टू कंसिस्ट ऑफ विच मेन कंपोनेंट्स। Chandrayaan 3 जो है वो कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं उसके, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ऑर्बिटर एंड लैंडर, ऑर्बिटर एंड रोवर, लैंडर एंड रोवर या ऑर्बिटर लैंडर एंड रोवर। तो इसका आंसर हमारे पास है लैंडर एंड रोवर। तो आपने याद रखना कि Chandrayaan 3 के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो लैंडर एंड रोवर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट हैपेंड टू द विक्रम लैंडर ऑफ Chandrayaan 2। जो विक्रम लैंडर था Chandrayaan 2 का, उसको क्या हुआ था, इससे पहले का जो मिशन था Chandrayaan 3 से पहले, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इट सक्सेसफुली लैंडेड एंड ऑपरेटेड ऑन द मून, इट क्रैश ड्यूरिंग द लैंडिंग अटेम्प्ट, इट वाज रीपर्पस फॉर अनदर मिशन या इट रिटर्न टू अर्थ सेफली। तो इसका आंसर हमारे पास है इट क्रैश ड्यूरिंग द लैंडिंग अटेम्प्ट। तो जब लैंड करना था उस टाइम ये जो है Chandrayaan 2 जो था वो क्रैश हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रज्ञान रोवर। अब बेसिकली लैंडर का नाम रखा गया है विक्रम, और जो रोवर है जैसे कि हमें पता चला था दो मेन कंपोनेंट्स हैं लैंडर एंड रोवर। तो लैंडर का जो नाम है वो है विक्रम, और इसी तरह जो हमारे पास उसके साथ रोवर होता है उसका नाम है प्रज्ञान। तो अब बात हो रही है कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रज्ञान रोवर। तो आपने मकसद बताना है कि प्रज्ञान रोवर का क्या मकसद था, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या थी। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, स्टडी द मून्स मैग्नेटिक फील्ड, सर्च फॉर द वाटर आइस ऑन द मून, एनालाइज ल्यूनर रॉक्स एंड सॉइल या टेस्ट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। तो इसका आंसर हमारे पास है एनालाइज ल्यूनर रॉक्स एंड सॉइल। सो बेसिकली द ऑब्जेक्टिव जो था प्रज्ञान रोवर का वो ये था कि ल्यूनर रॉक्स एंड सॉइल को एनालाइज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द मेन रीजन फॉर लॉन्चिंग Chandrayaan 3। अब आपने बताना कि Chandrayaan 3 को लॉन्च करने का मेन रीजन क्या था, मेन वजह क्या थी। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, टू स्टडी द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ ल्यूनर माइनिंग, टू एस्टैब्लिश अ ह्यूमन कॉलोनी ऑन द मून या टू अटेम्प्ट अनदर सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। तो इसका आंसर हमारे पास है टू अटेम्प्ट अनदर सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून, जो कि जिसकी वजह से जो इंडिया जो है वो चौथे नंबर पे आ गया। उससे पहले हमारे पास USA, रशिया, चाइना जो है वो ऑलरेडी जो है वो मून पे सेफली लैंड कर चुके हैं, और इस लिहाज से जो इंडिया जो है वो 4th नंबर पे है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि ल्यूनर साउथ पोल रीजन पे सबसे पहले कौन पहुंचा है, तो वो पहुंचा है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच लॉन्च व्हीकल इज लाइकली टू बी यूज फॉर Chandrayaan 3। कौन सी लॉन्च व्हीकल यूज की गई थी Chandrayaan 3 के लिए। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, GSLV Mk3, PSLV Falcon 9 या Ariane 5। तो इसका आंसर हमारे पास है GSLV Mk3। अब GSLV की आपको एब्रीविएशन भी पता होना चाहिए, जो कि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट डज GSLV स्टैंड फॉर। GSLV की एब्रीविएशन क्या है हमारे पास। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जनरल स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग व्हीकल या जायंट सोलर लाइट वेसल। तो इसका आंसर हमारे पास है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो आपसे देखेंगे इस एक वीडियो के अंदर आपको काफी ज्यादा एब्रीविएशन मिल गई, लाइक आपको नासा, ISRO, ESA, ठीक है, CNSA, GSLV, इन सब की एब्रीविएशन आपको याद होनी चाहिए। GSLV की एब्रीविएशन आपके सामने लिखी हुई है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू अचीव अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। अभी आपको इस वीडियो के अंदर पता चल गया कि इंडिया जो है वो चौथे नंबर पे है जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की है चांद के ऊपर, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहली कंट्री कौन थी। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इंडिया, यूएसए, रशिया, चाइना। इस क्वेश्चन में एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें मिल गई कि ये जो चार आपके पास लिखे हुए हैं, इंडिया, यूएसए, रशिया और चाइना, ये चारों जो हैं वो मून पे सेफली जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। लेकिन आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि पहले नंबर पे जो वो कौन है जिसने सबसे पहले मून के ऊपर सॉफ्ट लैंड किया। तो इसका आंसर हमारे पास है यूएसए, और चौथे नंबर पे हमारे पास है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द प्राइमरी कम्युनिकेशन मेथड बिटवीन द ल्यूनर रोवर एंड अर्थ। जमीन और ल्यूनर अर्थ के दरमियान जो प्राइमरी कम्युनिकेशन मेथड है वो कौन सा है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, रेडियो वेव्स, आइदर दे कम्युनिकेट आइदर थ्रू रेडियो वेव्स, थ्रू लेजर बीम्स, या क्वांटम इंटेंगलमेंट, या मोर्स कोड। तो इसका आंसर हमारे पास है रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स जो है दिस इज द प्राइमरी कम्युनिकेशन मेथड जो कि ल्यूनर रोवर और अर्थ के दरमियान होगा थ्रू द रेडियो वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं। हमें एक तो चीज़ पता चल गई कि इंडिया में है, लेकिन इंडिया में कहाँ पे है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, बेंगलोर, न्यू दिल्ली, मुंबई या चेन्नई। तो इसका आंसर हमारे पास है बेंगलोर। तो ISRO यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो बेंगलोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द ISRO यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैन कौन है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, श्रीधारा पैनिकर सोमनाथ, विक्रम साराभाई, सतीश धावन या नंबी नारायण। तो इसका आंसर हमारे पास है श्रीधारा पनिकर सोमनाथ। श्रीधारा पनिकर सोमनाथ जो है ये चेयरमैन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये चीज आप ये इससे रिलेटेड जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये 20 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ जो है वो आप बनाए गए हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन में आपके लिए जो है वो हेल्पफुल साबित हो सके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।